एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टॉपर निंजा एग्रीकल्चर में। मेरा नाम है गरिमा विनोद और मेरे साथ हम डिस्कस करते हैं एंटोमोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे थर्ड लेक्चर में अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन के बेसिक टर्म्स देख लिए। पिछले लेक्चर में हमने देख लिया, सारे टर्म्स से हम अवेयर हो गए। अब हम फर्दर फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की हमारे आज के थॉट के साथ। यू आर नेवर टू ओल्ड टू सेट अनदर गोल और टू ड्रीम अ न्यू ड्रीम। नेवर कंसिडर योरसेल्फ टू ओल्ड टू सेट अनदर गोल। This thought has been quoted by C.S. Lewis. He is a very profound British author. तो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो कि एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा फाइलम है, इट हैज़ बिन सबडिवाइडेड into 4 subphylums: subphylum Trilobata, subphylum Chelicerata, subphylum Crustacea, and subphylum Uniramia. So there are 4 subphylums under phylum Arthropoda: Trilobata, Chelicerata, Crustacea, and Uniramia. The very first subphylum, which is Trilobata, it contains only marine fossils. सबफाइलम ट्रिलोबाटा में बस मेराइन फॉसिल्स आते हैं और दे कंटेन द ऑर्गेनिजम्स which have 4 pairs of biramous appendages. और उनकी जो बॉडी होती है वो एक कैरापेस से कवर्ड होती है। दिस इज़ द बेसिक फीचर ऑफ सबफाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें मेराइन फॉसिल्स आते हैं। इनके जो अपेंडेजेस होते हैं वो 4 पेयर्स होते हैं और बायरेमस होते हैं, और इनकी बॉडी जो है वो कवर्ड विथ कैरापेस होती है। नाउ द नेक्स्ट सबफाइलम इज चेलिसेराटा। चेलिसेराटा में 3 क्लासेस हैं: क्लास मेरोस्टोमाटा, क्लास पिक्नोगोनिडा एंड क्लास अरैक्निडा। अरैक्निडा हमारे इंटरेस्ट का है, लेकिन रेस्ट क्लासेस जो हैं दे आर नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट स्टिल वी आर सपोज टू हैव सुपरफिशियल नॉलेज अबाउट these classes and their examples. उनके examples हमें याद रखने चाहिए, इसलिए I'll cite some important orders and their examples. All right. Merostomata. The first class, as I mentioned, is Merostomata. Merostomata में 2 order है, order Xiphosorida and order Eurypterida. Order Xiphosorida ऑफ क्लास मेरोस्टोमाटा, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो है किंग और हॉर्सशू क्रैब्स। वेयर एज इन ऑर्डर यूरिप्टेरिडा इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो है सी स्कॉर्पियंस। मेरोस्टोमाटा, क्लास मेरोस्टोमाटा की 2 ऑर्डर्स हैं, ज़ाइफोसोरिडा, यूरिप्टेरिडा। ज़ाइफोसोरिडा जो ऑर्डर है उसमें उसका एग्जाम्पल है किंग और हॉर्सशू क्रैब, और यूरिप्टेरिडा उसका एग्जाम्पल है सी स्कॉर्पियन। द सेकेंड क्लास इज पिक्नोगोनिडा, इसका एग्जाम्पल है सी स्पाइडर। द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट क्लास इज अरैक्निडा। अरैक्निडा के कुछ फीचर्स हम देखेंगे। अरैक्निडा में जो रेस्पिरेशन होता है वो बुक लंग्स के थ्रू होता है। They do not contain antenna. They possess 4 pairs of legs. Excretion जो होता है वो माल्पीगियन ट्यूब्यूल या फिर कॉक्सल ग्लैंड से होता है।
अरैक्निडा के फीचर्स याद रखेंगे हम। रेस्पिरेशन थ्रू बुक लंग्स, नो एंटेना, लेग्स 4 पेयर्स, एक्सक्रीशन थ्रू माल्पीजियन ट्यूब्यूल और कॉक्सल ग्लैंड्स। अब क्लास चेलिसराटा को हम 3 ऑर्डर में डिवाइड करेंगे। ऑर्डर एरेना जिसमें आते हैं स्पाइडर्स, ऑर्डर स्कॉर्पियोनिडा जिसमें आते हैं स्कॉर्पियंस, एंड ऑर्डर अकैरी जिसमें आते हैं टिक्स एंड माइट्स। टिक्स एंड माइट्स जो हैं वो एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट है। माइट्स, मोर अप्रोप्रिएटली माइट्स, एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट माइट्स है। वी हैव टू स्टडी अबाउट माइट्स इन आवर फर्दर लेक्चर्स। और एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि स्टडी ऑफ टिक्स एंड माइट्स इज़ नोन एज अकैरोलॉजी। Coming to the next subphylum, which is Crustacea. Crustacea के कुछ important features हैं। For example, they are aquatic. इनकी body जो है वो भी cover होती है carapace से। Cephalothorax जो है इनका character है, which means इनका head और thorax ये fused होता है। So their body is divided into cephalothorax and abdomen। रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन जो है वो ग्रीन ग्लैंड्स से होता है। दे पजेस एंटेना दैट टू 2 पेयर्स, 2 पेयर एंटेना होता है। 5 पेयर्स ऑफ लेग्स होता है एंड देयर आइज आर स्टॉक्ड। सो सबफाइलम क्रस्टेसिया के इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं कि दे आर एक्वाटिक, देयर बॉडी इज़ कवर्ड विथ कैरापेस, सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन इनके बॉडी के पार्ट्स हैं। रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन ग्रीन ग्लैंड से होता है। एंटेना 2 पेयर्स होता है। लेग्स 5 पेयर्स होता है। आइज स्टॉक्ड होते हैं। अब इनके क्लासेस, सबफाइलम क्रस्टेसिया इज़ डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, ब्रैंकियोपोडा, मैक्सिलोपोडा and Malacostraca। ब्रैंकियोपोडा क्लास का एग्जाम्पल है फेरी श्रिम्प एंड ब्राइन श्रिम्प। यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास इज मैक्सिलोपोडा, इसका एग्जाम्पल है कोपॉड्स। एंड द थर्ड क्लास इज Malacostraca। इसमें 4 ऑर्डर्स हैं। ऑर्डर आइसोपोडा जिसका एग्जाम्पल है सॉ बग्स, ऑर्डर एम्फीपोडा जिसका एग्जाम्पल है साइड स्विमर्स, ऑर्डर डेकापोडा जिसकी एग्जाम्पल है क्रैब्स, लॉबस्टर्स एट्सेट्रा, एंड द लास्ट ऑर्डर इज ऑर्डर यूफोर्बिएसिया जिसका एग्जाम्पल है क्रिल्स। सबफाइलम क्रस्टेसिया की 3 क्लासेस हैं, ब्रैकियोपोडा, मैक्सिलोपोडा, मैलोकोस्ट्राका। ब्रैकियोपोडा में आता है फेरी श्रिम्प, ब्राइन श्रिम्प। मैक्सिलोपोडा में आता है कोपॉड्स। मैलोकोस्ट्राका में 4 ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर आइसोपोडा, ऑर्डर एम्फीपोडा, ऑर्डर डेकापोडा एंड ऑर्डर यूफोर्बिएसिया। सबके एग्जाम्पल्स ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। Now coming to the important subphylum, which is Uniramia. Subphylum Uniramia has been classified into 6 classes: class Chilopoda, class Diplopoda, class Symphyla, class Pauropoda, class Onychophora and class Insecta or Hexapoda. Firstly, class Chilopoda। क्लास चिलोपोडा में जो ऑर्गेनिज़म है उसके बॉडी में जितने सेगमेंट्स हैं, हर सेगमेंट में 1 पेयर ऑफ लेग होता है। माइंड यू, जस्ट 1 पेयर ऑफ लेग्स पर सेगमेंट। रेस्पिरेशन जो है वो ट्रैकियल होता है एंड दे हैव माल्पीजियन ट्यूब्यूल एज देयर एक्सक्रीटरी ऑर्गन।
चिलोपोडा का एग्जाम्पल है सेंटीपेड्स। देन कम टू क्लास डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा में जो ऑर्गेनिज्म के बॉडी का जो सेगमेंट्स है, हर सेगमेंट में 2 पेयर्स ऑफ लेग प्रेजेंट होता है। चिलोपोडा में 1 पेयर ऑफ लेग्स पर सेगमेंट, वेयर एज इन डिप्लोपोडा 2 पेयर्स ऑफ legs per segment, and they have a unique ability to roll as protective mechanism. डिप्लोपोडा का एग्जाम्पल है मिलीपेड्स। फिर आता है क्लास सिम्फाइला, देन क्लास पॉरोपोडा। क्लास पॉरोपोडा जो है वो कंटेन करता है सॉफ्ट बॉडीड मायरियापॉड्स। देन क्लास ओनाइकोफोरा जिसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है और एक्सक्रीशन जो है वो नेफ्रीडिया से होता है। इसका एग्जाम्पल है पेरिपेटिस। एंड द लास्ट क्लास विच इज़ ऑफ आर इंटरेस्ट इज़ क्लास इंसेक्टा AKA क्लास हेक्सापोडा। इसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। क्लास इंसेक्टा के फर्दर ऑर्डर्स के बारे में हम जानेंगे, फिर ऑर्डर्स के सारे फीचर्स को पढ़ेंगे, फिर एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट ऑर्डर्स पढ़ेंगे। विल स्टडी अबाउट क्लास इंसेक्टा इन डिटेल्स इन आवर फर्दर लेक्चर्स। बिफोर वी डिस्कस अबाउट द ऑर्डर्स ऑफ क्लास इंसेक्टा, we need to learn some terms. All right? तो हम कुछ terms डिस्कस करेंगे। The first term is mandibulata. Mandibulata consists of arthropods with maxilla, mandibles and antenna. Maxilla mandible जो है इंसेक्ट के माउथ पार्ट का हिस्सा है जो हम आगे देखेंगे। तो मैंडिबुलाटा ऐसे आर्थ्रोपोड को कहते हैं विथ मैग्जिला, मैंडिबल्स एंड एंटेना। एग्जाम्पल क्रस्टेसिया, मिलीपेड मतलब डिप्लोपोडा, सेंटीपेड मतलब चिलोपोडा एंड इंसेक्ट्स। द सेकेंड टर्म इज मायरियापोडा, मैंडिबुलेट आर्थ्रोपोड्स। फॉर एग्जाम्पल चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, पॉरोपोडा एंड सिम्फाइला। इन चारों को ऑल टुगेदर हम मायरियापोडा कहते हैं। स्टडी ऑफ क्रिकेट्स, ग्रास होपर्स एंड कैटिडिड्स इज़ नोन एज ग्रेगोलॉजी। हमने पहले देखा था स्टडी ऑफ टिक्स एंड माइट्स इज अ कैरोलॉजी, एंड स्टडी ऑफ क्रिकेट्स, हॉपर्स, ग्रास होपर्स एंड कैटिडिड्स इज ग्रेगोलॉजी। चीटोटैक्सी। चीटोटैक्सी जो है वो है अरेंजमेंट ऑफ ब्रिसल्स और चीटा ऑन एन इंसेक्ट। चीटोटैक्सी का टेक्सोनॉमी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अब हम देखेंगे टाइप स्पेसिमेन। स्पेसिमेन को बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टाइप स्पेसिमेन इज़ actual insect from which the original description of the species is produced. टाइप स्पेसिमेन का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टाइप है होलोटाइप। होलोटाइप ऐसे टाइप स्पेसिमेन को कहते हैं जिससे उस स्पीसीज़ का ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन बेस्ड हो। जब किसी स्पीसीज़ को डिस्कस करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो जिस ओरिजिनल स्पेसिमेन से डिस्क्राइब करते हैं उसको हम होलोटाइप कहते हैं। द सेकेंड टाइप स्पेसिमेन इज़ एलोटाइप। होलोटाइप स्पेसिमेन का जो ऑपोजिट सेक्स का स्पेसिमेन होता है वो एलोटाइप होता है। थर्ड टाइप स्पेसिमेन इज़ पैराटाइप। स्पेसिमेन अदर देन होलोटाइप, जो होलोटाइप के अलावा जो स्पेसिमेन ऑथर के पास होता है एट द टाइम ऑफ डिस्क्राइबिंग न्यू स्पीसीज़ इज़ पैराटाइप। हमने होलोटाइप देखा, हमने एलोटाइप देखा और हमने पैराटाइप देखा। इस तीनों
और भी आगे 4 टाइप्स हैं, इन सबको मेमोराइज़ कर लेना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज़ सीन टाइप। इसका डेफिनेशन है ईच स्पेसिमेन ऑफ अ टाइप सीरीज़ विच इज़ ऑफ इक्वल रैंक। टाइप सीरीज़ का ईच स्पेसिमेन when no holotype or lectotype has been named। जब holotype का डिस्क्रिप्शन ना हुआ हो तब टाइप सीरीज़ का each specimen is scene type or one of several specimens of equal rank upon which a species is based। The next type series is neotype। स्पेसिमेन सेलेक्टेड टू रिप्लेस द होलोटाइप। जब होलोटाइप को हम किसी स्पेसिमेन से रिप्लेस करते हैं, इन केस ऑल टाइप मटेरियल ऑफ अ स्पीसीज इज़ लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड और वर सरपास्ड बाय द कमीशन। जब हम होलोटाइप को रिप्लेस करते हैं किसी स्पेसिमेन से, जब इन केस ऑल टाइप मटेरियल्स ऑफ द स्पीशीज़ इज़ लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, तब इसको हम न्यू टाइप कहते हैं। द सिक्स्थ वन इज़ लेक्टोटाइप। लेक्टोटाइप इज़ वन ऑफ द सीन टाइप्स विच subsequent to the publication of the original description is selected and designated through publication to serve as a type। लेक्टोटाइप ये एक टाइप का सीन टाइप ही है। जब ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन पब्लिश हो जाता है एंड डिज़ाइंड एंड डेजिग्नेटेड थ्रू पब्लिकेशन टू सर्व एज अ टाइप। द लास्ट वन इज़ प्लीजियोटाइप। specimen upon which a subsequent or additional description of figure is based। प्लीजियोटाइप जो है ऐसे स्पेसिमेन अपॉन विच अगर हम कुछ एडिशनल डिस्क्रिप्शन या फिर सब्सिक्वेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ फिगर बेस्ड होता है। एनी स्पेसिमेन identified with a described or named species by a person other than the describer। इसमें हम additional description of figure को include करते हैं। The next term is type locality। The locality or the place at which a holotype, lectotype or neotype were collected। All right, and the last term is topotype, specimen from the type locality of a species। So we saw the classification of phylum Arthropoda, and we also went through the important terms। आई जस्ट होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगले क्लास में हम क्लास इंसेक्टा को डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसके ऑर्डर्स को हम पढ़ेंगे और हमारी इंटरेस्ट का जो ऑर्डर्स है उसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर विथ क्लास इंसेक्टा। थैंक यू सो मच, सी यू सून।